इस वीडियो में हम पोरीफेरा की कंटिकाओं के बारे में बात करेंगे कि कंटिकाएं क्या हैं। हमने जब पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन उसकी स्पीक्यूल्स या कंटिकाओं के आधार पर ही किया गया है। ये कंटिकाएं किससे बनी हुई हैं और किस प्रकार की बनी हुई हैं, इसी के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। स्पीक्यूल्स मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पॉन्जिन की बनी हुई होती हैं। डायग्राम में जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि जो कुछ कंटिकाओं के प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे ट्राइएक्सोन कंटिकाएं दिखाई दे रही हैं, ट्रायोड दिखाई दे रही हैं और मोनोएक्सोनिक कंटिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार के एम्फीडिस्क कंटिका दिखाई दे रही है, टॉक्सा दिखाई दे रही है। और ये कंटिकाएं जो कंटिकाओं के प्रकार हैं, ये कोई एनिमल नहीं है। यही कंटिकाएं पोरीफेरन एनिमल्स का अंतःकंकाल बनाती हैं एक तरीके से और इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं कि इन कंटिकाओं किस प्रकार की बनी होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हम इनके लक्षणों की बात करते हैं तो स्पंज में अंतःकंकाल कैल्शियमिक कंटिकाओं का बना होता है। ये क्रिस्टलीय रचनाएं होती हैं। इनमें एक बिंदु से एक या अधिक कांटे अनिवार्य रूप से बाहर निकले रहते हैं। जैसे हमने देख रखा है, जैसे ट्राइएक्सोनिक है तो ये एक बिंदु से तीन निकल गए, ज़्यादा है तो चार निकल गए, या इस तरीके से ये निकलते रहते हैं। कंटिकाओं में जैव पदार्थ के अक्ष में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सिलिका जमा होता है। साइकोन में एक अक्षीय सुई के समान नुकीली एवं लंबी मोनोएक्सोन कंटिकाएं ओस्कुलम के चारों ओर घेरा बनाते हुए पाई जाती है। जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि ये ओस्कुलर फ्रिंज है, ये इसका ओस्कुलम है, ओस्कुलम साइक्लम के ये ओस्कुलर फ्रिंज है। ये जो ओस्कुलर फ्रिंज है ये मोनोएक्सोनिक कंटिकाओं से बनी होती है जो इसके चारों तरफ घेरा में उपस्थित रहती हैं। तीन अक्ष वाली ट्राइएक्सोनिक कंटिकाएं अरीय नालों के निकट पाई जाती हैं। चार अक्ष वाली टेट्राएक्सोन कंटिकाएं स्पंजोसिल को घेरते हुए अरीय कोर्टेक्स में त्रिअक्षीय कंटिकाओं के साथ साथ पाई जाती हैं। कंटिकाएं आमाप के आधार पर माइक्रोस्क्लेरस और मेगास्क्लेरस में विभक्त होती हैं। यानी जो कंटिकाएं आमाप में बड़ी होती हैं वह मेगास्क्लेरस कहलाती हैं और जो छोटी होती हैं वो माइक्रोस्क्लेरस कहलाती हैं। कंटिकाएं स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। एक अक्ष की कंटिकाएं का निर्माण दो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भाग लेते हैं। और दो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं किस प्रकार से भाग लेते हैं कि ये जब कंटिका का निर्माण हो रहा होता है, ये एक इधर होती है एक इधर होती है, ये दोनों स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं और ये बाहर बढ़ती हुई मोनोएक्सोनिक कंटिका का निर्माण कर देती हैं। इन दोनों कोशिकाओं में जो बाहरी कोशिका होती है, जो इसकी मोटाई को बढ़ाती है, उसे हम प्रगाढ़क या थिकनर सेल कहते हैं। और अंदर की ओर स्थित कोशिका जो इसका निर्माण करती है वो फाउंडर सेल कहलाती है। थिकनर कोशिका लंबाई बढ़ाने वाली उत्तरदायी होती है। कंटिकाओं में उपस्थित पदार्थ के आधार पर स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं केल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट या स्पंजियोब्लास्ट हो सकती हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं को हम केल्कोब्लास्ट कहेंगे। सिलिका से निर्मित कंटिकाओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम सिलिकोब्लास्ट कहेंगे। और स्पॉन्जिन से बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट को स्क्लेरोब्लास्ट कहेंगे। कंटिकाओं के कारण स्पंज की देह दृढ़ बनी रहती है। हमने बात की थी इसका यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, जंतु को सुरक्षा व आलम्बन प्रदान करती है। स्पंज के कंकाल सतह पर पॉलिश करने व रगड़ने, नहाने हेतु बाथ स्पंज के रूप में
काम में आते हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें कोई पूछे स्पंज का तो ये है, पॉलिश करने में, रगड़ने में, नहाने हेतु बाथ स्पंज के रूप में स्पंज काम में आते हैं। ये है हमारा स्पंज की कंटिकाओं के बारे में। हमें इसका भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं लिखना, ये एज सच हमें डायग्राम बना लेने हैं और ये कमेंट हमें हमारी फाइल में लिख लेने।